and weight. Mass of a substance is the amount of matter present in it. मास जो है सब्सटेंस का वो क्या रहता है, अमाउंट ऑफ मैटर जो प्रेजेंट रहता है सब्सटेंस के अंदर. वाइल वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट. लेकिन वेट क्या रहता है, वेट जो है वो फोर्स रहता है, ग्रेविटी का फोर्स रहता है जो उस ऑब्जेक्ट पे असर करता है. तो ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटी का फोर्स असर करता है उसको वेट बोलते हैं. द मास ऑफ ए सब्सटेंस इज अ कांस्टेंट. सब्सटेंस का मास जो है वो कांस्टेंट है. whereas its weight may vary from one place to another due to change in gravity. लेकिन वेट जो है वो चेंज हो सकता है एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक. क्यों? क्योंकि ग्रेविटी में चेंजेस होने की वजह से वेट में भी चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन मास हमेशा कांस्टेंट रहता है. यू वुड बी केयरफुल इन यूजिंग दिस टर्म. तो वेट और मास जब आप यूज़ करेंगे तो उसको केयरफुली यूज़ करना चाहिए. मास और वेट में बहुत फ़र्क रहता है. ज़्यादातर हमारा जो वेट है वो किसकी वजह से है, एक तो हमारा बॉडी का मास, ऊपर से हमारा ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी का फोर्स जो हम पर असर कर रहा है. तो इसकी वजह से हमें अपना वेट चेक करना पड़ता है. Mass of a substance can be determined accurately in the laboratory by using an analytical balance. लेकिन अगर किसी सब्सटेंस का सिर्फ मास जानना है, वेट नहीं जानना है, ताकि उसमें ग्रेविटी का फोर्स जो है वो हमें नहीं कैलकुलेट करना पड़े, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा. अगर सब्सटेंस का मास जानना है तो लेबोरेटरी में एक मशीन है जिसे कहते हैं एनालिटिकल बैलेंस. वहाँ पर एक्यूरेटली सब्सटेंस का मास हम यूज़ कर सकते हैं. द SI यूनिट of a mass as given in table 1.1 is kilogram. However, its fraction named as gram, 1 kg is equal to 1000 gram is used in laboratory due to the smaller amount of chemical used in chemical reaction. तो SI यूनिट जो है मास का वो है किलोग्राम, लेकिन हम किलोग्राम का फ्रैक्शन यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं ग्राम. 1 kg में कितने ग्राम रहते हैं, 1000 ग्राम रहता है 1 kg में. तो हम लोग ग्राम के हिसाब से केमिकल्स यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में, क्योंकि हम लेबोरेटरी में थोड़ा सा ही केमिकल यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शंस में.